आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम आरजे श्रेया के साथ। चैप्टर 5 पुलिस स्टेशन। डॉक्टर साहब ने आदित्य को फोन किया था। उन्होंने आदित्य को फोन पर बताया कि जो पेशेंट वो हॉस्पिटल में एडमिट करवा के गए थे अब वो वहां से जा चुकी थी, वो भी बिना किसी को बताए। जैसे ही तान्या को होश आया उसने पास खड़ी एक नर्स से पूछा, नर्स ये पैसे किसने दिए हैं? जैसे ही नर्स ने उसे ये कहा कि ये पैसे तो कोई आदित्य नाम का शख्स रखे गया है, तो वो पैसे और अपनी दवाइयां वही नर्स के पास छोड़कर वहां से चली गई, वो भी बिना किसी को बताए। हाँ, ये पैसे वही थे जो आदित्य ने हॉस्पिटल से निकलते वक्त तान्या के बेड साइड पर रखे थे, ये सोचकर कि शायद तान्या को इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे ही डॉक्टर साहब ने आदित्य को पूरा माजरा बताया, आदित्य खुद का गुस्सा रोक नहीं पाया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था, और हो भी क्यों ना। उसे ऐसा लग रहा था कि आखिर तान्या इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है? वो बिना किसी को बताए ऐसे कैसे जा सकती है? कहाँ होगी, किस हालत में होगी, कोई नहीं जानता। फिर डॉक्टर साहब ने आदित्य से कहा, वैसे उसके सर की चोट इतनी गहरी तो नहीं है, लेकिन उसका शरीर काफी कमजोर है। डॉक्टर साहब की ये बात सुनकर आदित्य तुरंत गाड़ी की चाबी लेकर तान्या को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इसलिए नहीं कि वो उसकी वाइफ थी, पर इसलिए क्योंकि आज भी वो आरव की माँ थी। आदित्य पहले गाड़ी लेकर तान्या के पुराने घर पर गया। उसे लगा कि वो वहां मिल जाएगी, कि वही घर था जहां पहले ये दोनों रहा करते थे। लेकिन जब आदित्य वहां पहुंचा तो उसे पता चला कि अब वो घर तो किसी और का घर बन चुका था। जहां जहां तान्या जा सकती थी वो उन सारी जगहों पर गया। तान्या के फेवरेट कैफे हाउस से लेकर उन सभी रास्तों पर देखता रहा जो तान्या के पसंदीदा हुआ करते थे। हॉस्पिटल से निकलते ही जो रोड सीधी सीधी जाती थी, उस रोड पर भी आदित्य काफी दूर तक तान्या को ढूंढते हुए निकल गया। रास्ते में उसे जो जो मिलता उसे वो रोककर पूछता, तान्या की तस्वीर दिखाता और पता करने की कोशिश करता कि हो सकता है किसी ने उसे रोड पर देखा हो, कहीं चलते फिरते देखा हो, कहीं तो किसी ने देखा हो। शायद उसे एक उम्मीद थी कि कहीं से तो तान्या का पता चल जाए। रास्ते भर उसके दिमाग में बस यही बात चलती रही कि कहीं वो कमजोरी से बेहोश होकर ना गिर जाए, उसे चोट ना लग जाए, पता नहीं किस हालत में होगी। काफी देर के बाद उसे तान्या का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। अब तक उसने आधे से ज्यादा शहर टटोल लिया था, पर तान्या का कहीं कोई पता ही नहीं चला। फिर उसने सोचा कि शायद तान्या अपना फोन अपने साथ लेकर गई हो। उसके पुराने नंबर पर कॉल करके देखता हूं, शायद उठा ले। पर जैसे ही उसने कॉल लगाया, उस नंबर पर किसी आदमी ने फोन उठाया। उसने फोन उठाते साथ कहा, जी तान्या से बात हो सकती है क्या? आदित्य ने संकोच करते हुए कहा, पर कहीं ना कहीं उसके मन में एक उम्मीद थी कि एटलीस्ट कॉल तो रिसीव हुआ। उस तरफ से आवाज आई, आप कौन बोल रहे हैं? आदित्य कहता है, जी मैं इतना बोलकर बस आदित्य कुछ सोचने लगा। फिर उधर से आवाज आई, नहीं, ये किसी तान्या का नंबर नहीं है, और उस आदमी ने फोन रख दिया। तान्या का कहीं कोई अता पता नहीं चल रहा था। उसकी टेंशन बढ़ती जा रही थी कि कहीं तान्या को कुछ हो तो नहीं गया। आदित्य जहां गली गली तान्या को ढूंढते घूम रहा था, वहीं तान्या पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी। तान्या पुलिस स्टेशन में एक पुलिस रिपोर्ट करवाने गई थी। उसके माथे पर पट्टी बंधी थी और चेहरे पर चोट के निशान थे। शरीर काफी कमजोर सा था, और उसकी ये हालत देखकर पुलिस वालों को लगा कि शायद ये मारपीट का मामला हो।
पुलिस स्टेशन में अक्सर ऐसे मारपीट के मामले आया करते थे, जहां कई बार औरत को मारकर घर से बाहर निकाल दिया जाता था, या फिर मार सहते सहते एक दिन औरत खुद ही पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाती। फिर उसकी हालत को देखकर लगा कि शायद उसके पति ने उसे पीटकर घर से बाहर निकाल दिया हो। पुलिस वालों को लगा कि शायद तान्या के साथ कोई शारीरिक मारपीट हुई हो। लेकिन जैसे ही तान्या ने पुलिस वालों को ये कहा कि वो एक रिपोर्ट लिखवाने आई है उस कार एक्सीडेंट की जो 6 साल पहले हुआ था, तान्या की ये बात सुनकर पुलिस चौंक गई। तान्या को स्टेशन के सब इंस्पेक्टर के पास भेज दिया गया। जब तान्या ने सब इंस्पेक्टर मिश्रा को अपनी बात सुनानी शुरू की तो उसने बताया कि कोई आदमी उसे मारना चाहता है। उसने बताया कि 6 साल पहले भी वही गाड़ी उसका एक्सीडेंट करने के लिए उसकी गाड़ी से टकराई थी। पुलिस ने तान्या से पूछा कि वो गाड़ी कैसी दिखती है, उसका नंबर क्या था। तो तान्या ने कहा कि उसे बहुत ज्यादा तो याद नहीं, पर वो गाड़ी एसयूवी थी और उसके लास्ट डिजिट 53 थे। तान्या की बात सुनकर मिश्रा जी ने कहा, मैडम, हो सकता है आपका ये कोई भ्रम हो, क्योंकि जो बात आप हमें बता रही हैं वो आज से ठीक 6 साल पहले की बात है, और जरूरी तो नहीं कि 6 साल पहले जो आपको मारना चाहता हो वो आज भी आपको अपनी गाड़ी से मारने आए। हाँ। इतना सुनकर तान्या जोर जोर से चिल्लाने लगी कि वो कैसे अपने कातिल और उस गाड़ी को भूल सकती है जिसकी वजह से पहले भी उसका एक्सीडेंट हो चुका था। मिश्रा जी ने तान्या को शांति से बैठने के लिए कहा। मिश्रा जी ने बाकी पुलिस वालों को इशारा भी किया ताकि वो तान्या की पुरानी डिटेल्स निकाल सके और ये तान्या के बारे में डिटेल जान सके। जब ये डिटेल निकाली गई तो पता चला कि तान्या आहूजा अपने कॉलेज की टॉपर थी और बीए इन कंप्यूटर साइंस करने के बाद वो एक अच्छे से ऑफिस में काम भी किया करती थी। उसकी एजुकेशन देखकर पुलिस वालों को भी लगा कि हाँ, हो सकता है वो जो कह रहे हो वो सच कह रहे हो। मिश्रा जी ने तान्या से पूछा कि क्या उसे किसी पर शक है, तो उसने कहा कि उसे अपनी सौतेली माँ और उनकी सौतेली बेटी पर शक है। उसके पापा की डेथ के बाद वो अपने पापा की इकलौती बेटी थी और प्रॉपर्टी के लिए इकलौती जिम्मेदार भी। हो सकता है कि उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन ने उसे मारने की कोशिश की हो। बोलते हुए तान्या की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने डिटेल में पूरी बात बताई। उसने बताया कि उसके पिता और उसकी माँ का तलाक बहुत पहले हो चुका था, जब वो काफी छोटी थी। उसने अपना कुछ समय अपनी माँ के साथ बिताया, पर जब माँ की डेथ हो गई तो उसके बाद वो अपने पिता के साथ रहने चली गई। कुछ दिनों के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली। उनके घर में अब उनके साथ उसकी सौतेली माँ और बहन भी रहने लगे। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, फिर पिता धीरे धीरे बीमार होने लगे। उसके बाद उन्हें पता चला कि उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन के छुपे हुए प्यार का मतलब था तान्या को मार देना। ये बात तान्या को उस दिन पता चली जब उसने उन दोनों की बात सुन ली थी। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन दोनों मिलकर ये बात कर रही थी कि तान्या को कैसे मारा जाए, जहर देकर या एक्सीडेंट करवाकर। इस डिस्कशन में उसकी सौतेली बहन कहती है, जो अगर उसको जहर देकर मारते हैं तो पुलिस का चक्कर हो जाएगा और सारा का सारा शक हम पर आ जाएगा, तो क्यों ना उसे एक्सीडेंट में मरवा दे। पर्दे के पीछे छुपी हुई तान्या अपनी मौत की सारी योजनाएं सुनती रही। हैरान हो चुकी थी वो कि कैसे उसकी सौतेली माँ और बहन उसे मारना चाहते हैं और उसे मारकर अपने रास्ते से हटा देना चाहते हैं। वो मन ही मन ये सोच रही थी कि अगर उसकी माँ उसकी सारी प्रॉपर्टी, जमीन, घर, जायदाद सब कुछ मांग लेना
तो भी वो खुशी खुशी दे दे। पर उन दोनों के मन में तो उसके लिए सिर्फ जहर भरा हुआ था।